सीधी-सादी मासूम दिखने वाली आपकी सबा आपी के ऊपर आपको कितना ज़्यादा विश्वास है। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि उसने अपनी ड्रिप लगे हुए हाथ की फ़ोटो डाल के कितने लोगों को परेशान किया। कितने लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि सबा को कोई मसला है, इज़ शी ओके, इज़ शी फाइन? और जब आपने उसका व्लॉग देखा तो इट वाज़ अ सिंपल आयरन आईवी। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं डब्बा आपी के लेटेस्ट व्लॉग की। इसको कहते हैं इमोशनल करके दूसरे के जज्बातों के साथ खेलना। जिन लोगों ने नहीं भी व्लॉग देखना था वो भी देखने आए कि इस सबा फाइन, इस सबा ओके, इज शी हॉस्पिटलाइज्ड। हालांकि इसकी भाई भाभी के व्लॉग को देख के बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा तो हो गया था कि कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो सबा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबा को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो घबरा गए, सटपटा गए, क्या हुआ पूछते रहे, दुआएं करते रहे, और निकला क्या? वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। यानी कि जो नॉर्मल एक औरत को जब आयरन की कमी होती है तो एचपी की भी कमी होती है, सिंपल साइंस है। लेकिन उसने आपको किस तरह मजबूर किया, उसकी स्टोरी पे उसके बारे में सोचा, उसके व्लॉग्स पे वापस आए। इस तरह की षड्यंत्र रचने वाली औरत को हम मासूम नहीं कह सकते, सादा लौ नहीं कह सकते, भोली भाली नहीं कह सकते। आप लोग कहते हैं ना सबा आपी आप बहुत भोली हो। एक भोली औरत की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज किसी मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग से भी ज़्यादा तेज़ हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सबा आपी वो नहीं है जो आप समझते हैं। हंसता खेलता व्लॉग शुरू हुआ जिसमें ये लोग अपने न्यू कैमरे से ऐसे खेल रहे थे जैसे एक बच्चे को नया टॉय मिल जाए तो उसको लेके खुश हो रहा होता है, कभी राइट कभी लेफ़्ट कभी अप कभी डाउन, उससे को डिस्कवर कर रहा होता है। उस कैमरे को लेके ये रुखसाना आपी, कृष्णा और सनी की मम्मी निकल गए मुंबई की रोडों पे फ्रूट्स ख़रीदने के लिए। और अभी तो आगे देखिए क्या होता है, वो क्या क्या करेंगे ऐसा कि जिसके साथ आप परेशान होंगे कि यार हम तो बड़े घबरा के आए थे व्लॉग पे कि आप ही बीमार है, हमारी चालू बीमार है, हमारी शालू बीमार है। और शालू शालू बीमार नहीं है, उसने आप लोगों को बीमार करके रखा हुआ है, आपकी सोच को बीमार कर दिया उसने। ये सोचने में मजबूर कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ड्रिप लगी हुई, आई एम इन द हॉस्पिटल, और आप लोग परेशान होके पहुँचे। हुआ क्या? वो शॉपिंग कर रही हैं, वो घूम रही हैं, और वो जब तक बाहर रहती हैं वो बिल्कुल हशाश पिशाश फ्रेश रहती हैं। लेकिन जैसे ही किचन के जोन के अंदर पाँव पड़ता है, साथ ही घबराहट के दौरे, पागलपन के दौरे, पता नहीं कौन कौन से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं इनको। लेकिन फिर भी आप कहते हैं हमारी शालू आपी जैसा कोई बाहर अच्छा है ही नहीं, कोई सब शरीफ ही नहीं है कोई ऐसा। ये शराफत की निशानी है कि आपको बुलाना चकमा दे के कि मैं बीमार हूँ। और कर क्या रही है वो इस पूरे व्लॉग के अंदर? इस औरत को इतने सारे सूट आते हैं फॉर प्रमोशंस, कहीं से गिफ्ट, कहीं से उधार, लेकिन इसके पास ऑफ वाइट कलर का सूट नहीं था तो इसने अपना सूट माँ के घर से मंगवाया। क्या आप मान सकते हैं इसके पास ऑफ वाइट कलर का सूट नहीं होगा? ये बस लेज़ी इतनी है कि अपने कपड़े खुद ढूंढने की इसके अंदर सकत ही नहीं है, और इसके अंदर इतना स्टेमिना भी नहीं है कि अपनी चीज़ें ढूंढ ले। वो तो रिज़ा होती है तो इसको अपनी चीज़ें मिल जाती हैं, और रिज़ा ना हो तो इसको अपनी चीज़ें भी ना मिले। इस कदर ये लेज़ी हो चुकी है इस मामले में। हालांकि कितने लोगों ने नीचे इसको बोला एक्सर्शन मत करें, अपने आप को थकाएं मत, वॉक करें, कार में ज़्यादा टाइम मत बिताएं क्योंकि हो सकता है प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाए। इतनी फिक्र कर रहे हैं लोग, लेकिन चालू आपी के कान पे तो जूं नहीं रेंगेगी। वो पैसे कमाने के लिए हर हद तक जाएगी। इन्होंने अपने घर को बेसिकली घर कम और एक स्टूडियो का रूप दे दिया ताकि वो जिस वक्त जब चाहे यहाँ पे रील बना सके, शूट कर सके, अपलोड कर सके। क्योंकि बेबी रूम से ज़्यादा इन्हें स्टूडियो की ज़रूरत है, क्योंकि बेबी रूम का तो नामो निशान नहीं हमें नज़र आ रहा कहीं। ना ही बेबी का कोई सामान है, ना ही बेबी की कोई शॉपिंग है। एंड तक ये लोग वेट करेंगे इनको सारा का सारा सामान जो है वो बाहर से आ जाए, स्पॉन्सर हो जाए, तब जाके ये तैयारी शुरू करेंगे। नॉर्मली क्या करते हैं लोग 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद बेबी की थोड़ी थोड़ी शॉपिंग शुरू कर देते हैं, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। हो सकता है इन्होंने नज़र के डर से ना दिखाया हो कि नज़र ना लग जाए, लेकिन अब तो सबको पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। अभी से स्टार्ट करोगी तो तुम तो ई भिखारी हो। तो ऑनलाइन चीज़ें आते आते 9 महीने तो हो ही जाएंगे। जब से इनकी भाभी मास्टर शेफ़ गई हैं, इनका पूरा घर मास्टर शेफ़ खेल रहा है।
कभी इनका भाई मास्टर शेफ के जज रणवीर बरार में चेंज हो जाता है, स्पून टैप्स देना शुरू कर देता है, कभी सनी जाके खाना पकाना शुरू कर देता है, कभी रुखसाना आपी शुरू हो जाती है, कभी इनकी अम्मी शुरू हो जाती हैं। ये सारे के सारे अपने आप में ही मास्टर शेफ बने हुए। सेलिब्रिटी तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है ही, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा बुखार चढ़ा है इन्हें मास्टर शेफ का, और ऊपर से वो आ गया कैमरा, ना इनसे हैंडल हो रहा है, ना इन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन क्योंकि नकल करनी है भाई की भाभी की, तो जाहिर है फिर कैमरा भी हाई टेक होना चाहिए। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, तो अकल तो काफ़ी है चालू अपनी में, कोई कमी नहीं है। जो बाकी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है अकल की, तो वो शनि भाई पूरी कर देते हैं। शनि भाई जो कहते हैं इस घर में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के व्लॉगर्स हैं, तो कैमरा तो कहाँ घूमेगा, पागल हो जाएगा कैमरा। मैं किसकी तरफ देखूं, कौन बोल रहा है, सारे एक ही टाइम में बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये तो ठहरी मछली मार्केट, घर तो है ही नहीं ये। चालू आपी की इस लाइन ने मुझे आग लगा दी जब इसने कहा जैसा जनता चाहेगी वैसा ही होगा। फ़ोन के मामले में, कैमरे के मामले में, व्लॉगिंग के मामले में जैसा जनता चाहेगी वैसे ही होगा। जनता तो ये भी चाहती है कि आप आराम करो, जनता तो ये भी चाहती है कि आप हेल्दी खाना खाओ, जनता तो ये भी चाहती है कि आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो। जनता तो बहुत कुछ चाहती है। तो जनता की बातों पे चल रहे हैं तो फिर तो तुम इंसान बन जाओगी, तुम्हें देखेगा कौन? तुम्हारी हवानियत वाली रूटीन की वजह से तो लोग तुम्हें देखते हैं, और तो तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं बची। और वैसे भी लोग वहाँ तक तुम्हें देखेंगे कि तुम अपने बच्चे को पैदा करो, और हम देखें कि तुम अपने बच्चे को कैसे पाल रही हो, वहाँ तक तो हम तुम्हें देखेंगे। उसके बाद फिर गॉड नोज तुम्हारे व्लॉगिंग कैरियर का होगा क्या। अब मैंने कहा ना, दुनिया जहान के काम करके इसको थकावट नहीं फील होती, लेकिन जिस वक्त इसको घर में पता चलता है ना कि अब काम का वक्त है या दूसरों की केयर करने का वक्त है, उस वक्त इसकी एनर्जी लो हो जाती है। अवतार करके बिस्तर पर पड़ गई डायनासोर की तरह। अब मुझे ये बताओ, इसने तो सिर्फ खाना था ना, और कहती है अवतार करके मुझे ऐसा लगता है मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है। रिजा आई है भगवान कलेक्शन के 3 सूट लेके दिखा रही थी, ये लोग बातचीत कर रहे हैं, कैमरे से खेल रहे हैं, वहाँ ठीक है। वो कहती है अम्मी आई हुई है, तो जाहिर सी बात है अम्मी आई हुई है शूट करने के लिए, एनर्जी आ गई लाउंज में। तो वहाँ पे बेटी खाला, अम्मी और इसकी सास बातें कर रही थी, ये वहाँ गई है, थोड़ी दूर बैठी है ताकि ज़्यादा अच्छा शॉट ले सके। उसके बाद रुखसाना आपी की एंट्री होती है, और अम्मी भाग के जाके उनको ऐसे चिमटती है और चूमती है जैसे सास रुखसाना आपी हैं सबा की। और उन्होंने जिस तक जगह चूमा है ना, गलती से भी ना देखना, घबराहट हो जाएगी आपको, एंग्जाइटी हो जाएगी, क्योंकि उस जगह पे इंसान सोच भी नहीं सकता कि जाके किसी को चूम ले ऐसे ही बगैर वजह के। तो देखने की गलती मत करना, क्योंकि ये चुम्मी जान जो है आजकल कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है अपने इस नाम को लेके। प्रियंका जी, आपको याद है आपने मुझे बताया था चुम्मी जान नेम, मैं फिर आपको क्रेडिट दे रही हूँ, यू गिव मी अ ब्यूटीफुल नेम टू गिव हर। तो चुम्मी जान ने जहाँ चुम्मियाँ ली है ना भाई, मेरा दिल घबरा गया एक बार। आई फील असॉल्टेड, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है उस सीन को देख के। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। वो कहते हैं जब दौलत आ जाती है ना, तो इंसान में इतने नखरे भी आ जाते हैं। वो कहते हैं हम लोग इसको बेड पे खाना दे रहे हैं, लेकिन आप ज़मीन पे बैठ के या डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाया करें। और कह कौन रहा है? गुटका द ग्रेट। द गुटका हैज़ द ऑडेसिटी टू टेल अस कि हम कहाँ खाना खाएं। ये हमारे ऊपर ये दिन आना था कि इस गुटके ने हमको ये बताना था कि हम कैसे और कहाँ खाना खाएं। कितने बुरे दिन आ गए हैं हमारे, कि ये अब आपको बताएगा। जिसको जो अपनी दांत नहीं संभाल सकता वो हमें बता रहा है, जो अपनी बीवी नहीं संभाल सकता वो हमें बता रहा है। उसे कह रहा है अपने हाथ से खिला दूँ तुम्हें। मुझे एक बात बताओ, ये इंसान का बच्चा पैदा हो रहा है, कौन एलियन दुनिया में आ रहा है जिसके लिए इतनी ज़्यादा हट के चीज़ें हो रही हैं? एक नॉर्मल, क्या आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई प्रेग्नेंट औरत देखी? अगर आपने देखी तो मुझे बताओ उसके तौर तरीके ऐसे होते हैं जैसे इस औरत के। बाहर के काम करते वक्त खुश बाश, नो प्रॉब्लम, नो नथिंग, और घर के अंदर आके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। देखिएगा ज़रूर, अगर देखी है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। फिर दूसरे दिन आ गया है वो लम्हा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी चालू आपी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होगी।
चालू आप ही कोई एडमिट वेडमिट नहीं हुई है, उसे एक ड्रिप लगी है आयरन की, और मुझे समझ नहीं आता हर स्कैन पे ये रिजा को उठा के क्यों साथ ले जाती है। यहाँ इस स्कैन के ऊपर इसको सनी की अम्मी को या अपनी अम्मी को साथ लेके जाना चाहिए था। वो सुतारा अभी सिर्फ आप लोगों ने सूट पहनाने के लिए रखी हुई है, उसका कोई माओ वाला काम नहीं है। या चुम्मियाँ करती हैं या सूट पहनती हैं। यार क्या हमको घूमना पसंद है, हमको कपड़े पसंद है, औलाद नहीं पसंद? पता नहीं ये इनके अपने हैं या इन्होंने कहीं से लिए हैं, दोनों बेटा बेटी। ना इन्हें अपने बच्चे की औलाद से है, ना इन्हें अपनी औलाद से है। पता नहीं इनकी माओ वाली हिस्स उठती क्यों नहीं है, जागती क्यों नहीं है। हमारी माएँ तो ज़मीन आसमान एक कर देती थी, सिर्फ बुखार होने के ऊपर फीवर हो जाता था तो वो बेचारी कभी ये बना कभी वो बना, पट्टी से लग के बैठ जाती थी। और ये कैसी माँ है भाई? मतलब मुझे लगता है ऑर्डर पे डिज़ाइन कराई हुई माँ है, जिसको सजा के रखना है कोने में एज अ शो पीस, और उसका माँ वाला कोई अमल दखल नहीं। या फिर सबा ही नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई बड़ा बुजुर्ग जाए, जो सुनूं मैं सुनूं, और मैं उसको जैसे डिज़ाइन करके लोगों को बताना चाहती हूँ कह दूँ। क्योंकि सनी और रिज़ा तो वही बोलेंगे जो ये बोलेगी, क्योंकि इसने ड्रामे करने हैं ना, झूठ बोलने होते हैं। तो माँ चलेगी तो कहीं उसके मुंह से सच ना निकल जाए। ये भी एक पॉइंट है अगर आप गौर करें तो। अगला सीन देख के मुझे समझ आया कि रिज़ा क्यों गई है, क्योंकि रिज़ा का भी स्कैन था। यार इन लोगों को शर्म नहीं आती, सीरियसली शर्म की का मतलब ही नहीं पता। मतलब कोई चक्कर नहीं है, वो बच्ची है, छोटी है, उसका स्कैन है, बताना बहुत ज़रूरी था। और ये ना बताते तो इनके व्लॉग की वैल्यू वो नहीं होनी थी जो है। और उसको सिर्फ एक ड्रिप लगनी है, यानी कि वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने उसको रखा है वहाँ पे सिर्फ ड्रिप लगाने के लिए, और कह रहे वो वहाँ एडमिट है और हम गाड़ी से चीज़ें निकालने जा रहे हैं और बहुत सामान लाने जा रहे हैं क्योंकि उसको बहुत भूख लग गई है। इसकी ज़िंदगी का हर लम्हा इतने केओस वाला होता है, हर प्रॉब्लम इतनी बड़ी करके बताते हैं, हर चीज़ में आपकी दुआओं की ज़रूरत है। यही दुआएं आप अपने अपने बच्चों के लिए करो और अपने लिए करो। यार इन लोगों को इनके सिर्फ व्यूज़ के लिए इतने ड्रामे करते हैं, वरना कौन सी औरत है जो प्रेग्नेंट हो तो इस कदर बौखला जाती है, और कौन सा मर्द है जिसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए तो वो दुनिया जहान के काम छोड़ के बेगम की पट्टी से लग के बैठ जाता है। आपने और मैंने क्या दुनिया नहीं देखी? दुनिया में हम लोगों को नहीं जानते। यार मैं जापान में मैंने लोगों को प्रेग्नेंट होते देखा, औरतें जॉब भी करी होती है, बच्चे भी संभाल रही होती है और साथ में वो प्रेग्नेंट भी होती हैं। इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इतनी कौन सी नाजुक कली थी ये कि इसके लिए हर चीज़ इतनी मुश्किल हो जाती है। दुनिया जहान का खाना खाती थी, हर चीज़ खाती थी, और सिर्फ वही चीज़ें नहीं खाती थी जो सेहत के लिए अच्छी थी, जो हेल्दी थी। और ये सारी प्रॉब्लम्स ये आज इसलिए फेस कर रही है, और जो मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं वो इसके इनएक्टिव बिहेवियर की वजह से हैं। आप भी अगर बच्चियाँ देख रही हैं अनमैरिड, तो वो इन चीज़ों को जहन में बिठाए कि ये कोई हवा नहीं है। दिस इज़ द वे हाउ ह्यूमैनिटी वर्क्स। ये इसी तरह रिप्रोडक्शन इसी तरह होती है, इंसानों से इंसान पैदा होते हैं और ये दुनिया चलती है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। सिर्फ इस औरत को आदत है राई का पहाड़ बनाने की, और ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके हस्बैंड को पता है कि मैं जो ये कहेगी मैं करूँगा, तो मेरे पिंक कार्ड में से मैं पेमेंट करता हूँ, वो अकाउंट में जो पैसे हैं वो इसी के अकाउंट से आने हैं, इसी ने सपोर्ट करना है। तो जो ये कहेगी वो वही कहेगा, वो वही करेगा, बिकॉज ही इज़ अ पपेट जो कि पैसों के दम पे नाच रहा है। तो प्लीज़ डोंट टेक ऑल दिस केओस सीरियसली। हमारी माओ ने भी बच्चे पैदा किए हैं, हमारी बहनों ने, हमारी भाभीयों ने, सब ने, सारे नॉर्मल रहे हैं। अपने बेबी के लिए आप जितनी मूवमेंट करोगे आपके लिए उतनी अच्छी बात है। आपके जॉइंट्स जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतना ये प्रोसेस आपके लिए इजी होगा, आपके बेबी के हेल्थ के लिए इजी होगा। और जितना आप टाइम पे सोगे, यहाँ पे जापान में ये होता है कि ये लोग कहते हैं आप अपना साइकिल सेट कर लो बेबी के आने से पहले, कि जिस टाइम पे आप बेबी को सुलाना चाहते हो उस टाइम पे सोया करो, और जिस टाइम पे आप उसको उठाना चाहते हो उस टाइम पे उठा करो। और उसी तरह से होता है कि जब बेबी आता है तो उसको उस टाइम पे नींद आना शुरू हो जाती है जिस टाइम पे माँ सो जाए। क्योंकि माँ अगर मूवमेंट कर रही है तो बेबी अगर आपके उसमें पेट में सोया भी हुआ है तो वो उठेगा ना हिलने जुलने से। तो वो चीज़ आप अपने जहन में रखें कि उसकी आदतें ये लोग पहले से सेट करते हैं। जो इनकी आदतें हैं, इनके बच्चे ने तो नहीं सोने नहीं देना है, चाहेंगे भी तो नहीं सो पाएंगे जो होने वाला है आगे। कितना झूठ बोला है इसने अपडेट देते हुए कि हम लोगों को एग की और चिकन खाने की आदत बहुत कम थी। क्या हम लोगों ने खुद इसको एग वाइट 6-6 एग वाइट 4-4 एग वाइट खाते नहीं देखा हुआ? कहती है हम लोग बस 1-2 पीस खा लेते थे। जिस दिन इसको पता चला था प्रेग्नेंट है, इसने अपनी भुना हुआ चिकन था आधी प्लेट भर के इसने वो खाया था। फर्स्ट टाइम था जब इसने जिम से छुट्टी ली थी। और मुझे आज भी याद है कि मैं हैरान हो रही थी कि कल तो ये जिम जा रही थी और आज इसने आधी कढ़ाई अपनी प्लेट में डाल के खा ली है।
आपको नहीं पता, कहती है जब हम विटामिन खाते हैं तो हम बीच में कुछ खा नहीं पाते। और बहन खुदा का खौफ करो, अभी तुमने अगर नाश्ता किया है तो तुम्हें 2-3 घंटे तो लगेंगे ना, तो उस 2-3 घंटे में अगर तुम खा नहीं रही तो उससे वेट पे असर नहीं होगा बेबी के, तुम्हारे दिमाग के वेट पे असर पड़ गया दरअसल। क्योंकि तुम जो खाती हो ना, जो पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ और ये रबड़ियाँ और ये सब कुछ बेबी के लिए अच्छा नहीं है। बेबी को सिर्फ क्लीन, नीट, हेल्दी खाना दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पाई, हमने खुद देखा है आपको, आप तो कुछ खाती नहीं, आपका तो पीसीओडी की वजह से वेट ज़्यादा है। आप वो केक का पूरा पीस निगलते हुए हमने खुद अपनी गुनहगार आंखों से देखा है। तो देख लो फिर, आप दूसरों के खानों पे नज़र रखती हैं, पूरी दुनिया को आपके खाने पे नज़र रखनी पड़ रही है। तो जी वही हुआ है, एक बार फिर दुआओं की दरख्वास्त करके इन्होंने आपसे कहा है कि हमें हमारे लिए दुआएं करते रहे, आपको जिम्मेदारी दे दी है दुआओं के लिए। 18 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया, तब तक आप सारे दुआएं करें। आपके पास अपना तो कोई काम नहीं है, ना कोई आपकी फैमिली है, ना कोई आपके लाइफ है, तो आप इसके लिए ही दुआएं करते रहे। अपने जो रमज़ान में ईद तक इसी के लिए दुआएं कीजिएगा, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए। वो अपने लिए खुद दुआ नहीं करेंगे, आपसे करवाएंगे, क्योंकि पैसे भी आप ही दे रहे, तो दुआएं भी आप ही करें ना। आपके दम पे इन लोगों का यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो दुआएं भी तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है। खुशामदीद जाके खाना भी खाइएगा, ताकि खुशामदीद की सेल जो है वो कम ना हो जाए, ठीक है। फिर बाद में आपने उम्रे वगैरह के टिकट्स भी कराने होंगे इनकी ट्रैवल एजेंसीज से। तो ये सारे काम प्लीज़ बाकायदगी से करते रहिए, ताकि सब आप की दौलत में किसी किस्म की कोई कमी ना आए। तो बाकी परेशानी की कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत आयरन की कमी है, ठीक हो जाएगी। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय Thanks for बाय। watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.